हरे कृष्ण। आप लोगों ने कई बार पूछा है कि हमारे घर में अथवा तो घर के दीवारों पर, छत पर अथवा तो किसी का बाउंड्री बना है तो उसके ऊपर पीपल उगाता है छोटा छोटा, अथवा तो बड़ का वृक्ष उगाता है वट वृक्ष, अथवा तो गूलर उगाता है, पाकड़ उगाता है। तो उन पौधों को कैसे उखाड़ना चाहिए, क्या उनका शास्त्रीय नियम है या उखाड़ने से उनको पाप लगता है, ये सब कुछ आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरा अंत तक देखिएगा। आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको घर में गमले के अंदर पीपल का पौधा, बड़ का पौधा ये सब लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यदि लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और नहीं लगाना चाहिए तो उसका भी कारण मैं आपको शास्त्रीय विधि से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रचलित है कि पीपल का पौधा यदि 100 पत्तों से कम का हो तो उसको हम लोग उखाड़ सकते हैं। हाथ जोड़कर आप लोग प्रणाम कर लेना कि हे पीपल देवता, हम अपने घर की सुरक्षा के लिए इसे उखाड़ सकते हैं। ये तो सबसे प्रचलित है जो हम लोगों ने सुना होगा अपने बुजुर्गों से। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका भी कारण जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वास्तव में क्या होता है कि पौधे का तना जो होता है ना, यदि वह हरा व कोमल रहता है तो उसको पौधा कहा गया है या क्षुप कहा गया है। ठीक। और जब उसका तना जब लकड़ी बन जाता है, यानी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लकड़ी का रूप ले लेता है, तो उस पर छाल आ जाता है, तब उसे वृक्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो 100 पत्तों का तर्क जो होता है वह सामान्यतः जब तक किसी पीपल में 100 पत्तों से कम पत्ते होते हैं तो उसका तना हरा ही होता है और कोमल ही होता है, उसमें लकड़ी नहीं बनी होती, इसलिए उसे हटाने पर वृक्ष हत्या का दोष नहीं लगता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरी बात आती है कि बाल तरु यानी शिशु पौधा। जिस प्रकार एक नवजात शिशु और एक पूर्ण वयस्क यानी विकसित मनुष्य में खूब अंतर होता है, उसी प्रकार से जो पौधा अभी अंकुर अवस्था में है, जिसकी जड़ें अभी गहरी नहीं गई हैं, जिसका तना सख्त नहीं हुआ है, उसे हटाना आसान है और उसका दोष भी अत्यंत कम माना गया है, नगण्य माना गया है। ठीक। तो जो भी आपके घर के आसपास जो छोटे छोटे पौधे पीपल के उग जाते हैं, उनका आप लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। हम आपको स्थानांतरित कर रहे हैं। यदि उन छोटे पौधों को आप किसी गमले में लगा सकें तो उसको लगाकर कहीं पर रखाइएगा, अथवा तो उस छोटे पौधे को गमले में लगाकर नर्सरी में दे आइएगा। नर्सरी समझते होंगे, जहाँ पर पेड़ पौधे रखे जाते हैं, वहाँ पर आप लोग दे आइएगा। अथवा तो उसको कहीं और लगा सकते हैं जमीन में, तो वह भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। बाकी विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में मिलता है कि भवने यत्र जायन्ते वृक्षाः शिरास्रवास्तथा नाशयन्ति श्रियं तत्र गृहिणस्तु न संशय। इसका अर्थ है कि जिस भवन में, जिस घर में या उसके ऊपर क्षीर वाले यानी दूध वाले जैसे पौधे हो जाते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, पाकड़ हो गया, आकड़े का पौधा हो गया, गुलर हो गया, है ना, ये वृक्ष अपने आप उग आते हैं, वे उस घर के स्वामी की श्री यानी धन, सुख और समृद्धि का नाश कर देते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो जिनके घरों में, जिनकी दीवालों पर, छतों पर जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, उनको हटा देना चाहिए। यदि आप पीपल के पौधे को हटाते हैं, 100 पत्तों से कम वाले को, तो आप हमेशा रविवार के दिन ये कार्य करना। अथवा तो कोई भी पौधा जब आप हटाते हो तो रविवार के दिन आप उसको हटाने का काम करना। ठीक। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संक्रांति नहीं हो, अमावस्या नहीं हो, पूर्णिमा नहीं हो। ठीक है। भले आप फिर कोई भी पौधा हटाएं, पीपल हो, गूलर हो, पाकड़ हो, बड़ हो। तो इन 3 तिथियों का आप लोग ध्यान रखना, और विशेष करके एकादशी को भी अथवा तो किसी पर्व पर भी यह कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, वास्तुशास्त्र में ना पीपल को घर के लिए भयद यानी डर पैदा करने वाला कहा गया है। यह दीवार को फाड़कर वेध करता है, वेद यानी छेद कर देता है। इससे वास्तु भंग होता है, यानी वास्तु भंग उत्पन्न होता है। इसका शास्त्रों में श्लोक भी मिलता है कि अश्वत्थः भयदः प्रोक्तः प्लक्षः कुर्याद् धनक्षयम् न क्रोधः पीडयेच्छस्ते उदुम्बर सुतक्षयम्। इसका अर्थ है कि घर के समीप या घर की दीवार पर उगा हुआ पीपल भय देने वाला है। प्लक्ष यानी पाकड़, पाकड़ धन का नाश करने वाला है। नग्रोध यानी बरगद का पेड़ शस्त्र पीड़ा देता है।
और उदुम्बर यानी गूलर संतान को कष्ट देने वाला होता है। ठीक है, तो इन वृक्षों के जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उनको हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करके उनको उखाड़ देना चाहिए। ठीक है, ये सब देव वृक्ष भी तो माने गए हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके कि हम आपको स्थानांतरित कर रहे हैं अपने भवन की रक्षा हेतु, ऐसे कह के आप लोग उखाड़ लेना। और पीपल को ना घर पर न रखने का एक बड़ा कारण और आता है। जैसे पीपल के अंदर ना अलक्ष्मी का वास होता है, ज्येष्ठा जिसको कहा जाता है ना, जिन लोगों ने शास्त्र पढ़ा होगा, जिन्होंने कथा सुनी होगी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है ज्येष्ठा, यानी दरिद्रता उनका नाम है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का अलक्ष्मी भी कहते हैं। उनको भगवान विष्णु जी ने पीपल के वृक्ष में रहने के लिए कह दिया था। ये पद्म पुराण में कथा मिलती है, स्कंद पुराण में भी थोड़ा इसका वर्णन आता है। तो शनिवार को छोड़कर पीपल पर अलक्ष्मी यानी दरिद्रता रहती है सदैव। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जब ये मैं बता रहा हूँ तो कई लोग भ्रमित न हो जाएं। शनिवार के दिन आप विशेष रूप से पूजा करिए, क्योंकि इसके अंदर विशेष रूप से लक्ष्मी जी का वास रहता है। हर शनिवार को पीपल का पूजन करना चाहिए। लेकिन क्या आप कहेंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इस दिन दरिद्रता देवी रहती है तो ये पूजन नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, इस दिन भी पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का वरदान है कि जो शनिवार के दिन पीपल का पूजन करेंगे उनके घर लक्ष्मी जी तो वास करेंगे ही, लेकिन जो अन्य दिनों में भी पूजन करेंगे, हे दरिद्रता देवी, फिर से, लेकिन जो अन्य दिनों में पूजन करेंगे ना, उनके घर में भी लक्ष्मी वास करेंगी, क्योंकि दरिद्रता देवी इनकी बड़ी बहन है। लेकिन हाँ, रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष का पूजन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब भी आपको पीपल का वृक्ष उखाड़ना हो तो आप केवल रविवार के दिन उखाड़ सकते हैं। ठीक है, शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि अश्वत्थः पूजितो यत्र तिष्ठन्ति श्री विनायको मंदवारे विना यत्र अलक्ष्मी तत्र तिष्ठति। जहाँ पीपल की विधि पूर्वक पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी और गणेश जी वास करते हैं। लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिनों में उस वृक्ष पर दरिद्रता देवी का निवास होता है। अब आगे सुनिए, घर की दीवार पर पीपल उगने से घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, यानी अलक्ष्मी की छाया बनी रहती है, दरिद्रता की छाया बनी रहती है, जो धन नाश और कलह का कारण बनती है। देखिए, पीपल पर अलक्ष्मी का वास तो है ही है, इसलिए पीपल को घर के आसपास अथवा तो पीपल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए घर के ऊपर, है ना, नहीं होना चाहिए। पीपल को घर से दूर ही रहना चाहिए। पूजा करेंगे आप पीपल की तो फायदा होगा आपको, लेकिन गृह मंडप पे उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। इसी नकारात्मकता को वास्तु की भाषा में दोष कहा गया है। तो पीपल महाराज हमको कब हटाना चाहिए, समय क्या है? तो रविवार के दिन आप स्नान आदि कर लेना, आप अपना पूजा पाठ कर लेना, जो भी करते हो नियम आदि, फिर जाकर पीपल देवता को प्रणाम करना। जो छोटे से हैं, 100 पत्ते से कम वाले की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रणाम करके आपको स्थानांतरित कर रहे हैं अपने गृह मंडप की रक्षा हेतु। आप स्थानांतरित होइए, उखाड़ कर जैसे मैंने बताया आप लोग कर लेना। तो ये सुबह सुबह कार्य करना है, दोपहर के बाद नहीं करना है, 12 बजे के पहले पहले आप लोग कर लेना। अब देखिए यहाँ पर ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रणाम कर लेना फिर पीपल देवता को उखाड़ना, उसका मंत्र भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं कपोल कल्पित बात बताने में नहीं मानता हूँ। जितना हो सके हम और आप शास्त्रों का ही अनुसरण करें, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आप प्रणाम करेंगे उसका मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यदि आप इसे पढ़ सकें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकें तो हिंदी में ही आप अपने अर्थ को दोहरा लेना। इसका मंत्र है कि नमस्ते वृक्षराजाय, नमस्ते ब्रह्मरूपिणे, गृहरक्षा भयाच्चैव छेदनं ते करोम्यहं, तद्दोषं नाशय क्षिप्रं क्षमस्व वृंदनंदन। इसका अर्थ है कि हे वृक्षराज, हे ब्रह्मस्वरूप पीपल, आपको नमस्कार है। घर की रक्षा और भय यानी दुर्घटना के कारण मैं आपका छेदन यानी आपको काटने जा रहा हूँ, आपको उखाड़ने जा रहा हूँ। हे वृंदनंदन, मेरे इस दोष यानी पाप का शीघ्र नाश करें और मुझे क्षमा करें। तो देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है हमारे शास्त्रों में।
अब हम लोग आते हैं 100 पत्तों से जो ज़्यादा हो गया है, यानी उसका जो तना है ना, भले 100 पत्ते से ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन इसका तना जो लकड़ी का रूप ले चुका है ना, हरा हरा से होकर वो भूरा भूरा हो चुका है, लकड़ी नुमा हो चुका है। तो ये तो आप मंत्र पहले पढ़ ही लेना कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, काट रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, ये वाला जो श्लोक मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग इस पीपल वृक्ष का स्थानांतरण करेंगे, है ना, जिसका हम लोगों ने तना देख लिया हो। यदि आप उखाड़ सकें जड़ समेत तो आप उखाड़ लीजिएगा, अगर नहीं भी उखाड़ सकें, काटना ही पड़े तो भी आप ये मंत्र पढ़ लेना। इस मंत्र को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इस मंत्र को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि यह मंत्र यह भावना करवाती है हमसे कि इस पीपल वृक्ष के ऊपर जो भी शक्तियां निवास कर रही हों, जो भी लोग रह रहे हों, दृश्य अदृश्य रूप में वह अपना स्थान परिवर्तित कीजिए, हमारी ये प्रार्थना है। ठीक है, ये मंत्र है, आप लोग साथ में पढ़ने का प्रयास कीजिए। यानीह भूतानि वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत् प्रयुक्तम्। यानीह भूतानि वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत् प्रयुक्तम्। अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यद्य नमोऽस्तु तेभ्यः। क्षमन्तु तान्यद्य नमोऽस्तु तेभ्यः। इसका अर्थ है कि इस वृक्ष पर जो भी जीव या अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं, वे मेरे द्वारा विधि पूर्वक दिए गए इस उपहार यानी बलि को ग्रहण करें। बलि में आपको क्या रखना, देखिए मैं बताना भूल गया। बलि में आप ये प्रार्थना करने से पहले ना कुछ मीठा अर्पण कर देना पीपल देवता को। ठीक है, कुछ भी मीठा हो, आपके शक्ति अनुसार मिठाई है अथवा तो कुछ शक्कर है, गुड़ है, ये अर्पित कर देना, थोड़ा जल अर्पित कर देना, उसके बाद ये मंत्र पढ़ना है। ठीक है, आगे इसका अर्थ सुनिए कि मेरे द्वारा विधि पूर्वक दिए गए इस उपहार को ग्रहण करें। मैं आपको नमन करता हूँ, कृपया आप अपना निवास किसी अन्य स्थान पर बना लें और मुझे इस कार्य के लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। खूब हृदय से आप क्षमा मांग लेना। ठीक है, फिर देवताओं को यह बताना आवश्यक है कि आप इसे अपने सुख के लिए नहीं बल्कि गृह रक्षा के लिए हटा रहे हैं। समझ गए आप लोग? ये देवताओं से अथवा तो जो भी उस पर निवास कर रहे हो दृश्य दृश्य शक्तियां, उनको कह देना कि मैं अपने सुख सुविधा के लिए नहीं महाराज, अपने गृह रक्षा के लिए हटा रहा हूं, और यह मंत्र पढ़ देना। ये मंत्र स्क्रीन पर देखिए। गृहार्थम वान्य कार्यार्थम पूजेयम प्रतिगृहताम सुखाय जाहि देवत्वम अन्यत्र सुखदो भवे। इसका अर्थ है कि हे देव वृक्ष, घर की सुरक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए मैं यह पूजा अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। आप सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करें और किसी अन्य स्थान पर जाकर सुख प्रदान करने वाले बने। खूब हृदय से प्रणाम कर लेना उनको। ठीक है, तो 3 मंत्र हो गए आपके पास। पहला मंत्र भी पढ़िएगा, दूसरा भी पढ़िएगा, तीसरा भी पढ़िएगा। लेकिन इन मंत्रों को पढ़ने से पहले आप, रविवार है ना, रविवार को दिन उखाड़ना है, तो रविवार में पीपल में जल मत डालना। ठीक है, इसीलिए मैंने जल का नहीं बताया। केवल आप नैवेद्य रख देना और जल की एक कटोरी अथवा तो एक छोटा सा ग्लास ऐसे रख देना। बस ये नैवेद्य अर्पित करके ही आपको ये तीनों मंत्र पढ़ने हैं। उसके बाद आपको उखाड़ने का अथवा तो काटने का कार्य करना है। ठीक है, अब उखाड़ते समय भी ये ध्यान देना है कि पौधे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। खुरपी या किसी अन्य औजार से जड़ों को चारों तरफ से मिट्टी खोदकर निकालना चाहिए। यदि जड़ समेत निकल जाए तो उसे किसी अन्य गमले आदि में लगाकर नर्सरी में दान कर देना चाहिए या कहीं पर लगा देना चाहिए, और प्रयास करें कि जड़ समेत निकले। ठीक है, और यह कार्य करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा तो नमो नारायणाय, नमो नारायणाय कहते कहते ये पीपल का वृक्ष आपको उखाड़ना है अथवा तो उसको वहां से हटाना है। पीपल न भगवान की विभूति मानी गई है, यानी भगवान का ही रूप माना गया है। अब देखिए, वास्तु और आयुर्वेद के अनुसार यदि पीपल बार बार उसी जगह उग रहा हो, मान लीजिए कि एक बार तो आपने उखाड़ दिया, अब फिर से वहीं पर उग गया, जड़ें रह जाती है ना तो उग आता है, कई बार ऐसा होता है, तो जड़ निकालने के बाद उस स्थान पर ना थोड़ा सा आप लोग नमक डाल देना अथवा तो हींग को पानी में घोल देना। अच्छा खासा हींग लेना, पानी में घोलना और वहां पर डाल देना।
ठीक है। अथवा तो आजकल तो केमिकल भी आ गए हैं मार्केट में, उस जड़ को सुखाने के लिए आप वहाँ पे केमिकल भी डाल सकते हैं और अच्छे से वहाँ पर बंद कर सकते हैं। बार बार वहाँ पर पीपल का उगना अच्छा नहीं माना गया है। कितनी बार आप लोग उखाड़ेंगे, है ना, कितनी बार आप लोग ये सब कार्य करेंगे। तो जब एक बार उखाड़ लेना तो जड़ों को अच्छे से नष्ट कर देना वहाँ से। ठीक। अब देखिए, मैंने ना ये विधि बता दी है, लेकिन कई सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है कि हम लोगों ने एक पीपल उखाड़ दिया। क्योंकि देखिए, कई बार बड़े बड़े पीपल हो जाते हैं ना, खूब मोटे मोटे उनके तने हो जाते हैं, उनको काटना पड़ता है। तो अथवा तो कई बार ऐसे हो जाता है कि कहीं पर घर बनवाना है आपको, है ना, वहीं पर पीपल अथवा तो बड़ अथवा तो पाकड़ या गूलर जम गया है। तो क्या करना चाहिए? हम उखाड़ तो सकते हैं जो आपने विधि बताया, लेकिन मन में एक पीड़ा बनी रहती है कि हमने इतने बड़े वृक्ष को काट दिया। सबसे पहले तो आप लोग प्रार्थना कर लेना इन तीनों मंत्रों के माध्यम से जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, मिष्ठान आदि चढ़ाकर। फिर उसके बाद यदि आपके मन में ये भाव है कि हमने बड़ा वृक्ष निकाल दिया, अब हमको कुछ ग्लानि हो रही है, तो इस ग्लानि को खत्म करने के लिए भी भविष्य पुराण में और मत्स्य पुराण में इसका वर्णन आता है श्लोक के अनुसार। आप लोग इसे समझ जाएंगे। श्लोक सुनिए। यस्त्वेकाम पिप्पलम हन्यात तस्य निष्कृति रुच्यते द्वितीयम रोपयेत तत्र अश्वत्थम विधि पूर्वकम। जो व्यक्ति विवशता में यानी मजबूरी में आकर एक पीपल के वृक्ष को काटता या नष्ट करता है, उसके लिए निस्तार यानी बचाव यही है कि वह विधि पूर्वक दूसरा पीपल का वृक्ष किसी अन्य स्थान पर रोपित कर दे, अन्य स्थान पर लगवा दे, तो वह आपकी ग्लानि भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और ये प्रायश्चित रूप में बताया गया है। कभी कभार बड़े बड़े पीपल हमको काटने पड़ जाते हैं, कहीं घर बनाना है, कहीं कुछ करना है, होती है मजबूरी किसी न किसी की, तो उसका भी उपाय मैंने आपको बता दिया कि दूसरा वृक्ष आप रोपित करने की उसी वृक्ष के सामने प्रार्थना कर लेना। ठीक है। यदि अपरिहार्य कारणों से कोई हरा वृक्ष काटा जाए तो उसके बदले वैसे ही एक नया वृक्ष कहीं लगाना अनिवार्य है, ये शास्त्र कहते हैं। अब आते हैं हम लोग फिर से अपने उसी टॉपिक पर कि घर के अंदर हम लोग गमले में पीपल लगा सकते हैं क्या, बड़ लगा सकते हैं क्या? लोग क्या है, महिमा सुन लेते हैं कि रोज पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए, इससे फलाना फलाना लाभ होता है, अथवा तो शनिवार के दिन जल देने से लाभ होता है। हाँ, लेकिन रविवार के दिन जल नहीं देना चाहिए, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या हम लोग गमले में रख सकते हैं अपने घर के बालकनी में, अपने घर के छत के ऊपर अथवा तो घर के अंदर? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके ऊपर दरिद्रता देवी का वास होता है। आप पीपल वृक्ष का पूजन करेंगे तो उनकी बहन लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, लेकिन आप पीपल वृक्ष को ही उठाकर अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहेगी। ठीक है। और कुछ न कुछ अदृश्य शक्तियां पीपल के वृक्ष खोजते रहती हैं कि हम उसके ऊपर वास करें, जो कि अशुभ माना गया है। जो लोग संसार में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, यहाँ तक कहा गया है, कई लोगों की मान्यता है कि हम तुलसी जी के पास पीपल का गमला रख देंगे तो इसका दोष खत्म हो जाएगा। यह भी गलत बात है। ना बड़ ना पीपल, आपको ये दोनों पेड़ नहीं रखने चाहिए गमले के अंदर, अपने घर के अंदर। और ऐसे आप लगाना भी चाहते हैं बड़ और पीपल का वृक्ष, तो ऐसे जगह पर लगाइए कि उसकी छाया आपके घर के ऊपर ना पड़े। ठीक है। ये वास्तु रत्नावली में ये श्लोक मिलता है। आपको मैं बता दूं कि अश्वत्थस्य च यत्रैव छाया पतति मंदिरे तत्रैव जायते पीड़ा स्वामिनो मरणम ध्रुवम। इसका अर्थ है कि जिस घर पर पीपल या बरगद की छाया पड़ती है वहां पीड़ा उत्पन्न होती है, और घर के स्वामी के लिए यह मृत्यु तुल्य कष्टकारी हो सकता है। खूब पीड़ा उत्पन्न होती है, कष्टदायक पीड़ा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपका मामला फंसा रहेगा, अटका रहेगा, कोई बीमार पड़ा रहेगा, कुछ न कुछ आपको पीड़ाएं चालू रहेंगी। तो इससे आपको बचना चाहिए। घर में पीपल और बड़ नहीं रखना चाहिए। यदि आपने रखा हुआ भी है, चाहे छत पे क्यों ना हो, रखा हुआ भी है, तो उसको कहीं दूर ले जाकर रखिए, उसकी छाया हमारे घर के ऊपर न पड़े, है ना। भगवान ने आपको ज़्यादा ज़मीन दिया है, घर के सामने दिया है, तो वहाँ पर कहीं रख दीजिए सामने, अथवा तो उसे ज़मीन में लगा दीजिए और फिर वहाँ पर आप उसका पूजन कीजिए। और तुलसी जी के अलावा जो बड़े बड़े जो वृक्ष माने गए हैं ना, उनको धरती में ही लगाकर उनका पूजन करना चाहिए। गमले आदि में लगाने का विधान नहीं माना गया है। अब मैं आपको दिशा भी बता दूं। दिशा का वर्णन मत्स्य पुराण में आता है। पूर्वे तु वट वृक्षः स्यात् पश्चिमे पिप्पलस् तथा उत्तरे प्लक्ष वृक्षः स्यात् दक्षिणे चौदुम्बरः। इसका अर्थ है
कि घर के बाहर पूर्व दिशा में वट वृक्ष बरगद होना चाहिए, ठीक है। पश्चिम दिशा में पीपल शुभ माना गया है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में पाकड़ शुभ माना गया है और दक्षिण दिशा में गूलर का वृक्ष शुभ माना गया है। लेकिन यह नियम ना बड़े बगीचों के लिए है, गमलों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गमले में लगा दें, पूर्व की ओर रख दिया, पश्चिम की ओर रख दिया, उत्तर दक्षिण की ओर रख दिया, चारों पौधे। नहीं, ये ना धरती में लगाने की बात हो रही है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि आपके पास बड़ा फार्म हाउस है तो इस प्रकार से आप लोग इनको लगा सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। जहां भी पीपल और बड़ हो वहीं पर जाकर आप लोग पूजन कर सकते हैं, ठीक। शास्त्रों के अनुसार घर के अंदर या आंगन में गमले में पीपल और बरगद लगाना बिल्कुल निषिद्ध है। तो जिन लोगों ने लगा रखा है तो वे लोग भले इसे नर्सरी में दे दीजिए अथवा तो इसका देखरेख के हिसाब से इसका स्थानांतरण कर दीजिए, ठीक। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बताइएगा, क्योंकि अभी दिसंबर में थोड़ी सी फुर्सत है, त्यौहार नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस विषय पर हम वीडियो बना सकें और एक दूसरे का ज्ञानवर्धन कर सकें। अब देखिए, कॉलिंग की सुविधा हम लोगों ने चालू कर रखी है, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको किसी को कुछ भी धन राशि नहीं देना है इसके लिए। मान लीजिए कि आपने पोस्ट देखा, ये वीडियो देखा आपने, और आपको कुछ शंका हुई, तो आप दिए हुए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग ना कॉल कर लीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित आप लोगों की शंका का समाधान हमारे टीम के सदस्य कर देंगे, ठीक। मेरे पास वो नंबर नहीं रहेगा, हमारे टीम के सदस्यों के पास रहेगा। समय मैं आपको बता दूं, सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक और दोपहर में 1:30 से लेकर 3:30 तक। अब देखिए, लोग भी कम होते हैं, समय भी कम होता है, तो इसी के अंतर्गत आप लोग कॉल करिएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी के अंदर कुछ शंका रह जाए। मैं ये चाहता हूँ कि समगच्छद्म समवददम, मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग, मैं और आप मिलकर इस आध्यात्मिक पथ पर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक। तो इसलिए ये सुविधा शुरू की गई है। बाकी कुछ और हो तो कमेंट में पूछिएगा। हरे कृष्ण।